एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं मल्टीप्लिकेशन में। आपको आंसर में ये बताना है कि कौन से पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज गिविंग -4/5। नंबर इज -4/5 which is multiplied with this 1। जहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करें और हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें अगेन वही नंबर वापस आ जाएगा। सो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हम 1 को क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन द सेकेंड पार्ट, -13/17 into -2/7 is giving -2/7 into -13/17। इसको नंबर A मान लें, इसको नंबर B मान लें। A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। ये प्रॉपर्टी हमने की थी, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। सो हियर विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड, दैट इज कम्यूटेटिविटी। यहाँ -19/29 multiplied by 29 upon -19 गिविंग यू 1। कोई नंबर है, नंबर को मल्टीप्लाई किया आपने उसके रेसिप्रोकल के साथ और उसने आपको दिया 1, सेम एज इन द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। सो इस यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो पार्ट 3 का सोल्यूशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आपको बोला गया है नंबर है आपके पास 6/13, इसको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल से। किसके? -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 आ जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, माइनस साइन को हम नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर नीचे एक ही मतलब है इसका कि सेंटर में लगा दीजिए 6, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो वी विल टेक द टेबल 16 इंटू 6 दैट इज़ 96, 13 7 ज़ार 91। सो इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये दिए गए 3 नंबर्स, जैसे पहले का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो सेम रिजल्ट आएगा जैसे कि हम सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी 3 नंबर्स वाली, वहाँ पे हमने किया था नंबर A B C इज इक्वल टू A B C। अगर हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करके B और C को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम उसको A से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो सेम रिज़ल्ट देगा जैसा कि A और B को मल्टीप्लाई करके C का रिज़ल्ट होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको इस गिवन क्वेश्चन की वैल्यू कंप्यूट करने में हेल्प करेगी? दैट इज़ एसोसिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 8, is 8/9 is a multiplicative inverse of this number? why? अगर आ जाता है तो why, अगर नहीं आता है तो why not? तो पहले हम ले लेंगे ये नंबर, फिर देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये आता है या नहीं। आपके पास है ये -(1/8). सो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 1 ज़ार 8 और एक आ गया आपके पास 9/8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें पता है आंसर आना चाहिए हमारा 1। इन्वर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम गिवन नंबर का क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल। ये है आपका गिवन नंबर, इसका आ जाएगा ये रेसिप्रोकल, सो दैट इट विल गिव यू 1। अब यहाँ क्या पूछा है कि 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस नंबर का है नहीं। यहाँ पे इन्वर्स क्या आया हमारा
8/-9, क्योंकि 8/9 is not giving 1 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि -9/8 आपका सॉल्व करके आया, आप इसको गिवन नंबर 8/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -1 नॉट 1। सो 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 is 0.3 is a multiplicative inverse of 3, 1/3, y और y0। अब इस गिवन नंबर को इस क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन नंबर में क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 10। नंबर क्या बन गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में 10/3। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, सो दैट इट विल गिव यू वैल्यू 1। 3/10 को आपको पता है 0.3 भी बोलते हैं, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। सो यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 एज इट गिव्स 1 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ऑल दीज लाइन्स दैट यू हैव टू राइट इन द आंसर, बिकॉज here the question is asking why और why not। ओके, सो बेसिक बात क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन को समझने की, प्रॉपर्टीज़ को समझिए, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंसेप्ट्स को क्लियर करिए और आपके पास ये एक्सरसाइज आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।